हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी एसएसटी की वर्कशीट है, लोकतांत्रिक राजनीति। अब यहाँ पे बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा मतलब कि लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अंत सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका किसे कहा जाता है, क्लियर हो गया आप सबको। अब बच्चों, यहाँ पे कार्यपालिका जो होता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है राजनीतिक कार्यपालिका में, तो इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कैसे चुना जाता है, तो इनका जनता द्वारा चुना जाता है और एक किसी भी खास स्पेशल जो चीज़ होती है, टाइम होता है, उस वक्त के लिए इनको चुना जाता है। ठीक है, अब स्थायी कार्यपालिका क्या है? ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्जेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो है ये लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों प्रधानमंत्री के बारे में है यहाँ पर। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर सलाह करता है बच्चे कि इन मंत्रियों को आना चाहिए, तो तभी वो जाके आ पाते हैं, बशर्ते वह संसद के सदस्य हो। मगर बच्चों क्या हो, शर्त एक ये है कि वो संसद के सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो बच्चों से 6 महीने के अंदर अंदर में चुनना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभावी होते हैं। और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री या अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप में कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, जो तुम्हें ये सारे सिंपली लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। राज्य मंत्री कौन है? तो राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो जरा हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखो, सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों में के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। तो बच्चे मतलब ये पूरा का पूरा ना प्रधानमंत्री जी के अधिकार हैं सारे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा बच्चों, राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति आपको लिखा हुआ है, राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर के संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। अब जो किसी भी तरह का फैसला होता है तो सबसे पहले उसी से पूछना पड़ता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे भारत में मुख्य न्यायाधीश, राजा के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। राष्ट्रपति के बारे में लिखी हुई है, प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं वो लिखे हुए हैं। मैं बच्चों इन सब का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, ताकि आपको कहीं और कहीं और जाने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ लिए। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे।
तो जैसा कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन था, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो बच्चों, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। किसे? जो कि सरकार की नीतियाँ, जो भी उनके रूल्स हैं या जो भी वो कानून करना चाह रहे हैं या नीतियाँ बना रहे हैं, तो उनको कार्य पे लाना, ठीक है, उनको करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का है, ठीक है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को आप यहाँ पे बच्चों अमली जामा मतलब कि लागू, ठीक है, लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो किसी भी मतलब सपोज कोई भी रूल आ रहा है, पास हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, अमली जामा देना पड़ेगा, लागू करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी पालिका में क्या अंतर है। तो बच्चों देखो वहाँ पर क्या होगा, पहला, राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, राजनीतिक कार्यपालिकाओं का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो जबकि बाहर से चुने जाते हैं। दूसरा, राजनीतिक कार्यपालिकाओं का कार्यकाल छोटा होता है, मतलब कि उनका जो टाइम पीरियड होता है काम करने का बहुत छोटा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। तीसरा, चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में बदलाव नहीं आता। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। स्थायी में क्या होता है, स्थायी की नियुक्ति की जाती है, उन्हें चुना जाता है, वो भी बाकी सारे जो आपके नेता लोग हैं वो चुनते हैं उनको। दूसरा बच्चों, स्थायी में क्या होता है कि उनका ना टाइम पीरियड, काम का टाइम पीरियड ना बहुत लंबा होता है, ठीक है। और तीसरा बच्चों कि इसमें बदलाव नहीं होते जल्दी से, स्थायी कार्यपालिका में जल्दी से बदलाव नहीं होते, बट राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है कि ये तो सबसे पहले खुद से चुना जो जाता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। दूसरा बच्चों, इसका कार्यकाल, इसका जो वर्किंग पीरियड ना बहुत छोटा होता है, कार्यकाल बहुत छोटा होता है। तीसरा बच्चों, ये बदलते रहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हमारे देश में प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन। तो बच्चों उत्तर होगा इसका, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री जी के अधिकार निम्नलिखित हैं। कैबिनेटों की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करना, विभिन्न विभागों की आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना और विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, और लास्ट, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। तो बच्चों ये कुछ अधिकार थे जो कि हमने अभी पढ़े भी थे। लिखा हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो बच्चे यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरा अच्छे से कि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होता है, देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं, देश की सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा चुनाव आयुक्त आदि। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर सब मैंने सारी चीज़ें बता दी थी पिछली वर्कशीट में भी अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों कि अगर सपोज़ कोई सा भी हमें कानून पास करवाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी होनी चाहिए, सारे कानून का प्रमुख नीतिगत फैसला राष्ट्रपति लेता है। तो ये सारी बातें हमने पिछली वर्कशीट में भी अच्छे से पढ़ी थी और इस वर्कशीट में भी हमने दोबारा पढ़ ली। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।